जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है मैं बताता हूँ 10th क्लास का मैथ और आज शुरू करेंगे प्रश्नावली 12.1 का उदाहरण जो जो वृत्त वृत्त सर्कल जो है उसी का हम लोग कुछ उदाहरण, एक ही उदाहरण है और बेसिक। आज का वीडियो में हम लोग उदाहरण एगो है उसको सॉल्व करना सीखेंगे और बेसिक। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन को पढ़िए मेरे साथ साथ, लेकिन क्वेश्चन से पहले हम लोग जो है कुछ बेसिक का डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस एक्सरसाइज में बहुत ही उपयोगी हो। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए। लिखा एक वृत्ताकार खेत पर, ठीक है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपया प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय यानी खर्च जो है 5,280 रुपया है। इस खेत की, ठीक है, 0.50 यानी कि 0.50 रुपया प्रति मीटर की दर से, ठीक है, प्रति मीटर की दर से की जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात करिए। आपका क्वेश्चन, आपका जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है उसी क्वेश्चन को आप लोग देखिए उदाहरण का। लेकिन उससे पहले जो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इतना प्रति मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें इस एक्सरसाइज में जो 12.1 में है आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो वृत्त से रिलेटेड आप पढ़ेंगे, ठीक है। वृत्त का दो चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे परिधि, ठीक है, एक क्या पढ़ेंगे परिधि और दूसरा पढ़ेंगे इसका क्षेत्रफल। दो चीज ही इसमें आपको ज्यादा काम आएगा। तो परिधि को कहते हैं, जैसे ये पाई हो गया गुना 2r। 2r किसको कहते हैं, इसको कहते हैं व्यास, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बाबू, इसको व्यास कहते हैं। तो किसी भी परिधि, कोई अति, जैसे वृत्त का परिधि निकालने के लिए पाई इंटू 2r, अगर इसको अच्छा से अगर लिखना चाहेंगे तो इसको 2πr, इस टाइप का आपको फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद इसका क्षेत्रफल पे आई डिस्कस करते हैं। क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद रखना ही है, बिना याद रखे कोई उपाय नहीं, ठीक है बाबू। क्या होता है इसका पाई आर स्क्वायर। अब आपको इसमें ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि पाई क्या है, आर क्या है, क्लियर है। तो मैं इस अभी अभी समझा दे रहा हूँ उसको, ठीक है। अब मैं जो जो लिखते जा रहा हूँ आप इसको जो क्या करिएगा, लिखते जाइए। ये आपका क्या है, एक वृत्त है, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक सेंटर है, इसको सेंटर बोलते हैं। इस सेंटर से यहाँ जो टच करेगा, ये वाला लाइन, ये वृत्त का लाइन में जो टच करेगा इसे ही क्या कहते हैं, आर यानी रेडियस, हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। तो आप जो आर को देख रहे हैं ना बाबू, इस आर को, इसको क्या कहते हैं, इसको त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और देखिए यहाँ से जो यहाँ इधर इस साइड में टच करेगा ये भी एक त्रिज्या हो गया, ठीक है। इसका मतलब ए ओ बी। तो आप ए ओ बी, जो ए से बी जो हो गया आपका, ए से बी जो हो गया ये आपका व्यास हो गया। क्या हो गया बाबू, व्यास हो गया। व्यास मतलब देखिए एगो आर एगो आर एगो आर एगो आर मिलकर क्या हो गया आपका 2r हो गया। यही 2r जो यहाँ पे क्या हो गया बाबू, यही आपका क्या होगा, व्यास हो गया। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और उसका देखिए पाई, पाई पाई फिक्स है, इसका वैल्यू फिक्स होता है। इसका एक वैल्यू होता है 22/7 और दूसरा वैल्यू होता है 3.14, ठीक है। अगर आपको ये वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप लोग 22/7 मानकर ही आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको इसका मान जो है याद रखना है 22/7 और दूसरा 3.14। 12.1 में यही है, ठीक है। और इसके बाद कुछ नहीं है। ये चीज आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ये उदाहरण शुरू करते हैं। ये वाला उदाहरण जो है, ये एग्जाम्पल हम लोग आज क्या करेंगे, एग्जाम्पल सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 12.1 का क्या सीखेंगे, एक्सरसाइज सीखेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, जो जो इस चैनल पर नए हैं या पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं, उससे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं लेके आता हूँ 10th क्लास के लिए बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है और पूरा एक्सरसाइज वाइज कि आप लोग को समझने में भी क्या हो, आसानी हो, बिल्कुल बेसिक से। तो आइए हम लोग सीखते हैं। ये वृत्त का इतने ठो है, यही दो बात तो याद रखना है।
तो ये वाला जो एक्सरसाइज है आपको समझ में आ जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ याद रखने का ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दें। ये सेंटर है, ये सर्कल है, इसका ये सेंट्रल है, यहाँ से यहाँ जो है जो टच करता है इसको आर बोलते हैं। आर त्रिज्या होता है। ए बी व्यास है, ए बी मतलब 2r ये हो गया, 1r 2r मतलब 2r हो गया। यही 2r को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसका राम कहानी खत्म। अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। आज का वीडियो हम लोग को एक ही तो आपका एक्सरसाइज में क्या है, क्वेश्चन है उदाहरण में, तो हम लोग एक ही तो सीखेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम लोग का क्या होगा बाबू, नेक्स्ट वीडियो हम लोग का अगला जो एक्सरसाइज में वही हम लोग सीखेंगे। तो क्वेश्चन पढ़िए, लिखा एक वृत्ताकार खेत। ये मान लीजिए वृत्ताकार खेत है बाबू, ठीक है, ये वृत्ताकार खेत है। खेत पर 24 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय जो है 5280 रुपया। ये देखिए चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ जो बाड़ लगाएगा यानी घेरा जो लगाएगा, ये घेरा चारों तरफ लगाएगा। ये चारों तरफ जो लगाएगा इसका जो कॉस्ट है, ठीक है, 5280 रुपया ये कॉस्ट है टोटल का। ठीक है, टोटल का कॉस्ट है। लेकिन कह रहा है कि एक मीटर का लगा रहा है आपका कितना, 1 मीटर का लगा रहा है 24 रुपया। 1 मीटर का 24 रुपया लगा रहा है, तो ये टोटल इतना हो गया। तो जब हम ये टोटल में से ये 1 मीटर का जो कॉस्ट है इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो हम लोग का जो है क्या निकल के आ जाएगा, हम लोग का परिधि निकल के आ जाएगा। ठीक है, परिधि हम लोग को निकाल के आ जाएगा। जैसे वृत्त का परिधि, ठीक है, इक्वल टू होगा ये बाड़ लगाने का कुल खर्च। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं जो लिख रहा हूँ वही लिखिएगा, आप लोग को ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, समझ में भी आएगा। और यहाँ पे प्रति मीटर क्या लिखेंगे, खर्च। 1 मीटर का कितना, तो बाड़ लगाने का कुल खर्च लिखा है कितना, 5280 रुपया। और प्रति मीटर जो लिखा है कितना लग रहा है, 24 रुपया। जब इसको आप डिवाइड कर देंगे, जब इसको क्या कर देंगे बाबू, डिवाइड कर देंगे, तो आपका परिधि निकल के आ जाएगा। तो करिए डिवाइड। जब इसको करेंगे डिवाइड तो 12 दूना 24, यहाँ 2 दूना 4, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 0। फिर अब यहाँ से 12 दूना 24, अब फिर जब करेंगे तो 12 दूना 24 और 0, तो ये आपका आ गया 220। ये परिधि, वृत्त का परिधि का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ये होता है 2πr। अभी हमने पीछे ही कुछ देर पहले इसका डिस्कस किया था कि वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। अब देखिए इससे हम ये फॉर्मूला इसलिए लिखे क्योंकि हम लोगों को r निकालना था। r त्रिज्या, जो कि सर्कल का सबसे अहम रोल होता है, r यानी त्रिज्या निकालना। अगर त्रिज्या आप निकाल लेते हैं तो इसके बाद हम लोग उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उसी में इसको गुना कर देंगे, तो हम लोग का आंसर जो है आ जाएगा, खेत की जुताई करने का व्यय कितना लगेगा। तो देखिए 2 से हमको कटाना है, यहाँ 110 हो गया। पाई का वैल्यू जब तक कुछ ना बोले तो हम लोग को 22 बटे क्या लेना है, 7। यहाँ r इक्वल टू ये हो गया। अब देखिए इसको कटाएंगे तो 5 बार में ये क्या हो कट जाएगा। अब आपके पास r इक्वल टू हो गया 7 गुना 5, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दिए, यानी 7 नीचे था, इसके नीचे 1 है, तो 7 गुना 5, 1 गुना r, तो r हो गया 7 गुना 5, तो यहाँ पे क्या हो गया 35। तो r का वैल्यू कितना आ गया बाबू, r का वैल्यू आपका आ गया कितना, 35। ठीक है, r का वैल्यू अगर आपका 35 आ जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम करेंगे, क्योंकि देखिए 0.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जुताई कर रहा है। जैसे स्क्वायर है तो क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल का जो होता है यूनिट होता है स्क्वायर में होता है, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अब लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल होगा आपका खेत का पाई r स्क्वायर। देखिए बाबू, पाई का वैल्यू तो 22/7 मैंने बताया पीछे ही, और r आपका निकला है कितना, देखिए 35। तो 35 का स्क्वायर है, मतलब 35 को 2 बार इसको आप सॉल्व कर दीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे 7 बचे 35,
आपका आ गया 22 गुना 5 गुना 35, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा, आप इसको जब गुना कर देंगे तो ये गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल आ गया। लेकिन कह रहा है कि प्रति यानी कि ये जो है 1 मीटर स्क्वायर का जो वैल्यू उसको कॉस्ट लगता है 0.50, तो 1 मीटर स्क्वायर 22 गुना 5 गुना 35 गुना 0.50 मीटर। ये 50 मीटर क्या है बाबू, ये प्रति स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वही मीटर स्क्वायर की जगह में हम लोग लिख दिए 0.50। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 हो गया, ठीक है। और ये 0 ये 0 खत्म, 5 का पारा पड़ेगा 5 गुना 10, इसको जब कटाएंगे तो 11 गुना 22, तो आपके पास बच गया 11 गुना 5 गुना 35, ठीक है। अब आप गुना करिए इसको, 25 25 5 या 15 अदू 17 गुना क्या 11, तो इसको जब आप गुना करिएगा तो 175, ठीक है। 175 5 2 7 8 9 1, यानी आपका कुल कॉस्ट हो गया 1925 रुपया। किसका, खेत के जोताई का, ठीक है। खेत का जोताई कराने का व्यय, ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। खेत का जुताई का खर्च यानी व्यय कितना होगा बाबू, ये हो जाएगा 1925 रुपया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये पहले क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया, लेकिन एक्सरसाइज जब हम लोग सीखेंगे तो उसमें हमको काफी समझ में आएगा, क्योंकि उसमें एक मतलब बेसिक से एक लो से हाई किया है। इसमें डायरेक्ट ही ये थोड़ा हार्ड दे दिया, आप लोग जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पेशेंस बनाए रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो लेके आऊँगा 12.1 का एक्सरसाइज, उसमें सारा डाउट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और सब मैथ और हर सब्जेक्ट को बराबरी से ध्यान दीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। धन्यवाद।